नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपने किसी भी प्रकार का ज़मीन खरीदा है और उसका अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका सर्वे कैसे होगा, तो हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन देने से पहले अगर आप अभी तक हमें फॉलो नहीं किए यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन को नहीं प्रेस किए तो प्रेस कर लीजिए लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। हमने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जो राजस्व विभाग की तरफ से जो 3 बड़ी अपडेट आई थी, जिन लोगों के पास जो ज़मीन की कागज़ नहीं है वो लोग कैसे अपना जो है सर्वे कराएंगे, साथ में वंशावली की आवश्यकता नहीं है। और भी मैंने जो है बताया था आपको कि अब मौखिक बंटवारानामा अगर आप करा के रखें हैं तो फिर भी आपका जो है क्या कहता है सर्वे हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग हमने बता रखा है। तो उसमें लोगों का कमेंट था कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, हमने ज़मीन लिया था और हमारा जो है दाखिल खारिज जब हम करने गए तो हमारा जो है आवेदन रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश। तो वैसे केस में हम क्या करें। साथ में बहुतों ने बताया कि हमने हाल में ही ज़मीन खरीदा है तो हम अभी तक सर्वे दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, तो वैसे केस में हम कैसे सर्वे कराएंगे। तो सब मिला के कुल मिला के ये है कि जिन लोगों ने ज़मीन खरीदा है नया और आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वैसे केस में आपका जो है सर्वे कैसे होगा, हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपने दाखिल खारिज किया, आपने ज़मीन खरीदा है, दाखिल खारिज नहीं कराया या फिर कराया था रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश या फिर अभी तक पेंडिंग है, तो अगर आपने ज़मीन खरीदा है और आपके ज़मीन पे आपका जो है कब्जा है, तो वैसे केस में क्या है कि बहुत ही आसानी तरीके से आपका जो है सर्वे हो जाएगा। हालांकि अगर कब्जा नहीं भी है, कोई अल्टरनेटिव आदमी ने उस पर कब्जा करके रखा है, तो वैसे केस में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि खाता जो नया खुलेगा या खतियान बनेगा उसमें क्या होगा कि दखल आपका जो खाता जो खुलेगा, अगर आप पेपर आप देते हैं, आपके पास जेन्युइन पेपर है, तो खाता जो खुलेगा वो आपके नाम से खुलेगा, खाता आपके नाम से खुलेगा। लेकिन उसमें एक कॉलम बना रहता है कि जो है किसके, यानी कि जो वो जो एरिया है, जो ज़मीन है वो किसके हाथे में है, या फिर एक तरह से यह भी कह सकते हैं आप उसको कि उसमें दखलनामा किसका है। तो दखलनामा वाला जो कॉलम होगा उसमें जिस व्यक्ति ने उसको घेर के रखा होगा उस आदमी के नाम पे रहेगा। लेकिन खाता जो है प्रॉपर जो आदमी डॉक्यूमेंट देगा, जैसे आपने खरीदा है ज़मीन और आपके पास पेपर है और दखल किसी और ने यानी कब्जा किसी और ने करके रखा है, तो वैसे केस में क्या है कि आपका जो खाता खुलेगा वो आपके नाम से खुलेगा, लेकिन दखलनामा में जो व्यक्ति ने उस पर कब्जा करके रखा है उसका नाम रहेगा। बाद में इसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा, चाहे आप कोर्ट केस करते हैं या जिस प्रकार का भी करते हैं, उसके बाद अगर वो प्रॉपर रूप से आपके हैंड में आ जाता है, उसके बाद अगर आप पेपर पेश करेंगे फिर सर्वे टीम को, तो फिर बाद में वो अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि चलिए जिन लोगों का जो है प्रॉपर रूप से ज़मीन लिया है, उसके ज़मीन पे प्रॉपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, उस पर वो खेती कर रहे हैं और उस पर घर बना के रखे हैं मान लीजिए, तो वैसे केस में क्या होगा कि अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपका सर्वे कैसे होगा। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। अगर उस पर आपका कब्जा है, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो वैसे केस में क्या कि सर्वे की टीम के पास अपना जो आपने जो केवाला कराया है, रजिस्ट्री जिसको डीड बोलते हैं, उसको लेके जाना है। वहाँ जब आप देंगे तो उस हिसाब से आपके नाम से जो है खतियान को बना दिया जाएगा। वैसे केस में क्या है कि आपको जो है दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, हम फिर क्लियर कर देते हैं कि अगर आपने जो कोई ज़मीन खरीदा और उसका जो है आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है और वो आपके कब्जे में है, गिरफ्त में है, उस पर आपका चाहे मकान हो या फिर आप खेती कर रहे हैं, वैसे केस में क्या है कि आप जो है आसानी पर उसका सर्वे करा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत आएगा वैसे लोगों को, समझिएगा सीधा, जो लोग का जो है ज़मीन उन्होंने ख़रीदा है, दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था और उनका जो है आवेदन दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया या फिर पेंडिंग है, तो वैसे या फिर उसके ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति का उस पर कब्जा है, तो वैसे केस में क्या है कि वहाँ पे प्रॉब्लम या फिर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि आपने जो दाखिल खारिज आपने जो ज़मीन लिया है रजिस्ट्री और उसका जो है सर्वे आप जो है सर्वे कराना चाह रहे हैं और आपने उसका मोटेशन नहीं कराया है, दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो वैसे केस में घबराने का आवश्यकता नहीं है, आसानी पूर्वक हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीका और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। बशर्ते आपका जो केवाला है वो आपके पास होना चाहिए। बाद बाकी आपका ज़मीन आपके कब्जे में है तो और अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आपके द्वारा जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जैसे ही इसके विषय में कोई और विशेष अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, हालांकि हम सर्वे के रिगार्डिंग बहुत सारा अपडेट दे रहे हैं और आने वाले समय में और देंगे, तो चाहते हैं आपको लगातार इस तरह का अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।